यह चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा कि हम आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्टोपैथोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोसिंग ऑफ टिश्यू। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको समझ में नहीं आता कि ग्रोसिंग ऑफ टिश्यू क्या है। और दोस्तों, आपको पढ़ना अगर होगा टिश्यू प्रोसेसिंग तो उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप देख लेना। आपको बहुत हेल्पफुल होगा और आपको डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं ग्रोसिंग ऑफ टिश्यू, जो कि हिस्टोपैथोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रोसिंग ऑफ टिश्यू। दोस्तों, ग्रोसिंग ऑफ टिश्यू ये होता है जैसे कि हमारे पास कहीं हॉस्पिटल में या लैब में हम हैं, तो वहाँ पे जब कोई बायोप्सी आता है, जब कोई बायोप्सी आया या कोई भी बायोप्सी आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसकी हम पहले लेबलिंग हुआ है, नाम लिखा हुआ, एज है कि नहीं है, कहाँ से आया हुआ है वो देख लेंगे, किस चीज़ का स्पेसिमेन कौन सा है, उस पर नाम लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, क्या उसका एक रिक्वेशन फॉर्म बना है, रिक्वेशन फॉर्म है उसका फिल कर लेते हैं। उसका नाम क्या है, उसका फिर कौन सी बायोप्सी है, स्पेसिमेन कौन सा है, उसका मोबाइल नंबर, ये कहाँ से आया है, कौन डॉक्टर भेजे हुए हैं और लोकेशन उसका कहाँ का है, तो उससे सब नोट कर लेते हैं कि हमारे बायोप्सी कहाँ का है। दोस्तों, जो टिश्यू का ग्रोसिंग करते हैं पहले हम उसे क्या करते हैं, स्पेसिमेन को केयरफुली एग्जामिनेशन मतलब देखते हैं पहले, ओरली हमें वो एक्सटर्नल हम देखते हैं उसे कि उसका इंक्लूड हम देखते हैं एक्सपीरियंस, मतलब हमारे जो बायोप्सी आया हुआ है उसमें कितने पीस है, उसके कैसे देखने में कैसे हैं और पीस उसके कितने हैं, वो मेंशन है कि नहीं, नाम वाम ये सब मेंशन है कि नहीं, स्पेसिमेन कौन सा है वो सब मेंशन है कि नहीं मेंशन है। कट सरफेस सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टिश्यू माइक्रोस्कोपी। दोस्तों, कट सरफेस हम जहाँ से प्रॉपर करेंगे जहाँ से हमें टिश्यू माइक्रोस्कोपी करनी होती है। दोस्तों, अभी इसकी हम ग्रोसिंग ऑफ टिश्यू के बारे में इसके आगे हम अभी और देखेंगे तो डाउट और क्लियर हो जाएगा। अभी इतना ही समझना कि ग्रोसिंग ऑफ टिश्यू में कोई भी बायोप्सी हमारे पास आता है तो उसमें हमें देखना होता है कितने हमारे स्पेसिमेन, उसमें सैंपल हमारे कितने हैं, पीस कितने फॉर्म है, और नाम लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर उसका ले लेना चाहिए उसको। इसके बाद मोबाइल नंबर हो गया, उसका डेट ऑफ बर्थ है, अगर डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं, और हमारे जो स्पेसिमेन है वो स्पेसिमेन वो कहाँ का है उसका एड्रेस भी लिख सकते हैं। दोस्तों, तो हम देखते हैं ग्रोसिंग रूम। ग्रोसिंग मतलब ग्रोसिंग ऑफ टिश्यू समझने से पहले हम समझते हैं कि ग्रोसिंग रूम कैसा होना चाहिए। ग्रोसिंग रूम मतलब जहाँ पे हम टिश्यू को ग्रोसिंग करते हैं उसका मेजरमेंट करते हैं, और वहाँ पे हम जो हमारा इन्फेक्टेड है फॉर्म में या कलर हमारे जो है उसे हम देखते हैं कि हमारा उसका कलर कैसे है, कंसिस्टेंसी कैसी है, उसकी डायमीटर क्या है, उसकी शेप साइज, कौन सा स्पेसिमेन है, कितने हम ब्लॉक उसके बना रहे हैं। तो उसमें हम जहाँ पे बनाते हैं उसे बोलते हैं ग्रोसिंग रूम। जहाँ हम ग्रोसिंग करते हैं वहाँ पे उसको बोलते हैं ग्रोसिंग रूम। ग्रोसिंग रूम कैसा होना चाहिए, लार्ज रूम होना चाहिए, मतलब उसका जो है बड़ा एरिया होना चाहिए, वेल इल्यूमिनेटेड मतलब लाइट वाइट की व्यवस्था अच्छे से होना चाहिए, प्रॉपर कटिंग बोर्ड जिस पे हम बोर्ड एक प्रॉपर बोर्ड होना चाहिए जिस पे हम सेक्शन वो बायोप्सी को हम ग्रोसिंग करेंगे, कट करेंगे, वो हमारा होना चाहिए प्रॉपर। मेटल बॉक्स डिजाइन टू ऑल फ्लूइड डायरेक्टली इनटू द सिंक। दोस्तों, जो सिंक होता है, सिंक में ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि जैसे हम कोई बायोप्सी को हम अगर कट कर रहे हैं उसमें अंदर जो फ्लूइड होता है, हम कोई भी बायोप्सी हो गया, ट्यूमर्स हो गया, हम उसको कट कर रहे हैं तो उसका क्या होना चाहिए कि डायरेक्ट सिंक से लिंक होना चाहिए, सिंक से, कि जैसे उसमें से कोई फ्लूइड निकले तो डायरेक्टली कहाँ चला जाए, सिंक में चला जाए। और सेल्व स्पेसिमेन कंटेन जो हमारे बायोप्सी है, अगर उसको ग्रोसिंग करने के बाद जो हम कंटेनर है उसका हम जिसको रखेंगे कहीं पे, उसका सेल्व होना, अलमारी होना चाहिए उसको रखने के लिए, सेल्व होना चाहिए। दोस्तों, सिंक विथ हॉट एंड कोल्ड वाटर। दोस्तों, जो सिंक लगा हुआ है उसमें क्या है कि तुम्हारी हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों आना चाहिए। फिर रेडी एसेस टू फॉर्मेलिन, और फॉर्मेलिन को भी रेडी करके रखे होना चाहिए क्योंकि उसमें हम जैसे फॉर्मेलिन की जरूरत पड़ेगी तो उसमें हम डाल देंगे। दोस्तों, और बॉक्स विथ कैसेट, जो हमारे बॉक्स कैसेट होते हैं जिसमें हम बायोप्सी को कट करेंगे, ग्रोसिंग करने के बाद उसमें हम डालते हैं कटिंग उस सेक्शन, तो उसकी कैसेट होनी चाहिए, कैसेट के साथ में बॉक्स होना चाहिए। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो ग्रोसिंग हम करते हैं, ग्रोसिंग करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की कौन कौन सी जरूरत होती है, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं इंस्ट्रूमेंट की। दोस्तों, तो हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज इन ग्रोसिंग। पहला हमारा अगर लार्ज सीजर्स हो गया, डिसेंडिंग सीजर्स हो गया, स्कारपल्स हो गया, ब्लेड्स हो गया, ग्लव्स हो गया, फोर्सेप्स हो गया, रूलर एंड कटिंग बोर्ड हो गया। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इंकिंग। दोस्तों, इंकिंग मीन्स ये होता है कि जैसे हम कोई मार्किंग कर देंगे, कोई हमारा बायोप्सी है उसको हम मार्क कर देंगे कि हमें यहाँ से सैंपल आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ से हमें कट करना है, तो उसे हम बोलते हैं इंकिंग। और जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोसिंग। अब हम जनरल प्रिंसिपल देखते हैं कि ग्रोसिंग में हमें क्या क्या करना होता है। तो ग्रोसिंग में करने के लिए हमें स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन, पहले स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि जो स्पेसिमेन ये आया हुआ है बायोप्सी का ग्रोसिंग करने के लिए, तो ये स्पेसिमेन जो है ये किस चीज़ का है,
स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर आइडेंटिफाई ऑल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसकी साइज़ कितना है, उसकी वेट कितने हैं, उसका डायमीटर कितना है, उसका लेंथ कितना, हाइट कितना है, सब मेजर करेंगे। तो मेजरमेंट में लेंथ, विड्थ एंड हाइट देखेंगे। वेट देखेंगे, जैसे कुछ हमारे जो होते हैं, कुछ हमारे बायोप्सी ऐसे आते हैं कि जिसका वेट रिक्वायरमेंट होता है, जैसे अब नॉर्मल हो जाते हैं, वो ज़्यादा वेट में बढ़ जाते हैं, तो उनका हम वेट भी मेजर करते हैं। और एग्जामिन एक्सटर्नल सरफेस, और जितने भी हमारे ग्रॉसिंग करने से पहले एक्सटर्नल जो सरफेस होते हैं उसको हम एग्जामिन करते हैं कि हमारा जो बायोप्सी है कितने, जैसे यूट्रस हमारा आ गया, यूट्रस आ गया, या तो हमारे आई आ गए, या कोई ट्यूमर आ गया, तो उसको हम मेजर करते हैं और उसके बाद उसका एक्सटर्नल सरफेस को हम एग्जामिन करेंगे। और कट इंटरवल 1 सेंटीमीटर, जितने भी हमारे बायोप्सी हैं उसे 1 सेंटीमीटर पे उसे कट करके देखना चाहिए कि कहाँ इन्फेक्टेड है, कहाँ नहीं इन्फेक्टेड है। तो जो इन्फेक्टेड रहेगा उसका हम ब्लॉक बनाने के लिए अलग उसको रख लेंगे। अब हम देखते हैं इसके आगे जो पॉइंट है, आगे पॉइंट में यह है कि डिस्क्राइब कट सरफेस। जब कोई हम कट सरफेस करते हैं तो उसमें हमारे इन्फेक्टेड है, या जो हमें वहाँ पे ऑब्जर्व हुआ, जो हमें एक्सटर्नली वहाँ देखने को मिला कटिंग करते टाइम, तो उसको हम क्या करें, डिस्क्राइब करेंगे, उसमें हम नोट करेंगे कि क्या है। और लीजन्स पर प्रेजेंट मेजर डिस्क्राइब विद द कलर कंसिस्टेंसी, और उसमें जो लीजन्स हमने किसी को कट किया उसमें कोई कलर या कोई फ्लूइड निकल रहा है तो उसको हम लिखेंगे कि हाँ इसके अंदर ये मिला है या देखा गया उसके अंदर। फिर इसके बाद हिस्टोलॉजिकल सेक्शन को हम कट करके जो ब्लॉक वाला बॉक्स होता है उसे ब्लॉक में बॉक्स बंद करके फिर ले जाके हम कहाँ पे रखेंगे, जो हमारे टिश्यू प्रोसेसिंग होते हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग में हम वहाँ पे स्टेप्स ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग को हम वहाँ पे ले जाएंगे, तो मशीन रहता है ऑटोमेटिक वो टिश्यू प्रोसेसिंग करता है। दोस्तों एक बार से हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं कि कोई भी टिश्यू आया उसको हम ग्रोसिंग करते करें। ग्रोसिंग में हम रूम में जहाँ होता है ग्रोसिंग रूम में लेके जाते हैं, उसको हम पहले देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन करते हैं हमारा कौन सा बायोप्सी है। देखने के बाद उसका हम फिर डायमीटर पहले मेजर करते हैं। पहले किस चीज़ का है उसको मैंने नोट कर लिया, रिसीप्ट हमने ये रिसीव कर लिया, उसके बाद मैंने नोट कर लिया कि क्या मुझे मिला है, कौन सा स्पेसिमेन है, उस स्पेसिमेन का नाम लिख लिया। स्पेसिमेन का नाम लिखने के बाद उसका हम डायमीटर देखेंगे, उसका कौन साइज, वेट, चौड़ाई, ऊंचाई देख लेंगे। उसके बाद उसका वेट देखेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, उसका जो बायोप्सी है उसको 1 सेंटीमीटर पे कट लगाएंगे। कट लगा के जहाँ पे इन्फेक्टेड हमें दिखेगा उसका हम बायोप्सी लेंगे, उसका हम कट करके उसका टिश्यू ले लेंगे। टिश्यू लेने के बाद उसके हम क्या करेंगे, कट लेने के बाद उसे ब्लॉक में रख देंगे। ब्लॉक में रखने के बाद उसे फॉर्मोलिन में हम डिप करके रख देंगे। जो ब्लॉक को मैंने निकाले, ब्लॉक को निकालने के बाद उसे फॉर्मोलिन में डिप करके रख देंगे। फिर उसे हम टिश्यू प्रोसेसिंग करेंगे दोस्तों ले जा करके। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में नहीं समझ